हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज आप सभी को लठमार होली की मंगल बधाइयाँ। आज मेरी लाडो के पास बरसाना मथुरा में लठमार होली खेली जाएगी, जिसमें सभी सखियां घूंघट करके अपने अपने सखाओं को खूब लाठियों से पीटती हैं। और इस तरीके से देखिए जैसे मेरे केशु अपने को बचा रहे हैं, और मेरी प्यारी लाडो ने जो है ना केशु की बंसी भी अपने पास रख ली है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरि बोलो जी। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, मैं बहुत सारी रील्स देख रही हूँ, बहुत सारे वीडियोस में देख रही हूँ लड्डू गोपाल लाडली को जो लोग भोग लगा रहे हैं, वो कुछ भी भोग लगा दे रहे हैं। बाहर की चीज़ों का भी भोग लगा दे रहे हैं या किसी भी चीज़ का भोग लगा दे रहे हैं। मैंने अभी इंस्टा पे कुछ दिन पहले देखा है कि लाला को बाहर की आलू चाट का भोग लगा रहे हैं, और स्प्रिंग रोल्स भी रखे हुए हैं, मैंने देखे हैं। चटनी जो है वो बाहर की ही लग रही है। तो भाई लाला को लाली को क्या भोग लगाना है, किस तरीके का भोग लगाना है, भाव आप उनके अपने पुत्र के रख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को लाडली को कुछ भी भोग लगा दोगे जो आप छोटे बच्चों को भोग लगाते हो। आप ये कभी नहीं भूल सकते हो कि लाला लाली मेरे नारायण का बाल स्वरूप महालक्ष्मी माँ का बाल स्वरूप है। वो है तो लक्ष्मी माता और मेरे नारायण ना। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि देखिए आपका जो मन किया आप बाहर से लाए और आपने उठा के वो भोग लगा लिया। वो पानी के बताशे हो, दही चटनी के बताशे हो, आलू चाट हो या कुछ भी हो, जी नहीं, ऐसा पाप ना करें। इस तरीके से भोग लाला को लाली को ना लगाएं। देखिए लड्डू गोपाल को भोग किन चीज़ों का लगता है, घर की बनी शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग आप लाला को लगा सकते हो, शुद्ध सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हो। आप जो अपने स्वयं घर पे खुद से तैयार करें, आप उन चीज़ों का भोग लाला को लाली को लगा सकते हो। आप बाहर के भोग में अगर आप किसी बहुत अच्छे हलवाई को आप अपनी तरफ जानते हो, जहाँ पे मीठा बहुत शुद्ध बनता है, जहाँ पे समोसे बहुत शुद्ध बनते हैं, तो आप उसका भोग लगा सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें प्याज लहसुन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। और जो आप समोसे का या किसी चीज़ का भोग लगा रहे हो तो वो भी शुद्ध है। देखिए कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप ज़रूर लाला को लाली को सात्विक में समोसे हो गए, मठरी हो गई, हलवाई से लेकर के आप भोग लगा सकते हो। नहीं तो कोशिश करें कि आप हमेशा सदैव लाला को लाली को घर का ही बना भोग लगाइए। आप घर पे ही समोसे तैयार करें, आप घर पे ही मठरियाँ तैयार करें, लेकिन ऐसा ना करिए कि आप बाहर से आलू चाट लेकर के आ रहे हो। अब आप ये सोचिए, या तो आप इतने श्योर हो कि आलू चाट आप जहाँ से ला रहे हो वहाँ पे प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है, और जो बना रहा है वो भी शुद्ध है। समझ रहे हैं आप? इतना अच्छे से कोई नहीं देख सकता है। तो सात्विक शुद्ध चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को लगता है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण आप लाला के पास जाएं, बरसाना मथुरा, वहाँ की रज हर चीज़ शुद्ध है, वहाँ पे बनाया ही शुद्धता से जाता है, क्योंकि लोग ठाकुर जी को लाते हैं अपने लाला को, वो भोग लगाते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है सब्जियों की। तो देखिए सब्जियों में बहुत सारे लोगों को मैंने सोयाबीन की भोग लगाते हुए देख रही हूँ, और भी कुछ एक आध सब्जियां हैं जो मैं देख रही हूँ। तो देखिए सोया नगेट्स जो होते हैं, सोया चंक्स जिनको कहते हैं, उनका भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। सोया चाप का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता है। ठीक है, आप घर पे आप सीताफल हो गया, लौकी हो गई, कद्दू हो गया, जो जैसे मैंने बताया आपको सात्विक जो सब्जियां भी होती हैं आप उनका भोग लगा सकते हो। मशरूम का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगता। और इस तरीके से देखिए बहुत सारे लोग जो और भी अन्य चीज़ों का भोग लगा देते हैं, जैसे कि उनमें चाय हो गई, चाय का, इन सब चीज़ों का भोग लाला को, फ्रूटी का भोग लाला को नहीं लगता। देखिए ये आपके भाव है।
कि आप लाला को हर चीज़ खिलाना चाह रहे हैं, आप उनको पवाए बिना नहीं पाना चाह रहे हो, लेकिन कुछ आप ये कदापि ना भूलें कि लाला लाली छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण हैं, इसीलिए उनको हर चीज़ का भोग, कोल्ड ड्रिंक का, फ्रूटी का भोग लगाना उचित बिल्कुल भी नहीं है। आप ताज़े फलों का रस लेकर के, जूस की ही शॉप पे ताज़े फलों का रस ले लें, जो ग्लास होता है डिस्पोजल, आप उसमें बनवा सकते हो, आप उसमें वो पिला सकते हो। लेकिन अगर बात करें फ्रूटी की, पेप्सी की, कोका कोला की, स्प्राइट की, तो वो लाला को, लाली को भोग नहीं लगता। बाहर का नमकीन बिस्किट हो गया, अब बाहर के नमकीन बिस्किट में कभी कोई ऐसी मजबूरी हो गई है कि आपको बिस्किट का भोग लगाना पड़ रहा है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो थोड़ा अवॉइड करें कि बिस्किट का, जैसे पतंजलि का जो दूध का बिस्किट है, आप उसका भोग लाला को लगा सकते हो, वो शुद्ध है और तैयार भी बिल्कुल शुद्धता के साथ में होता है। लेकिन उसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप बिस्किट लगाइए तो बहुत ही ऐसी स्थिति में कि नहीं, हाँ कुछ ऐसी स्थिति है तो हम लगा रहे हैं, नहीं तो अवॉइड करिए। नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, इन सब चीज़ों का भोग लाला को, लाली को नहीं लगता है। देखिए, लाला को टॉफ़ी के भोग की अगर बात करें तो टॉफ़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिससे जो तामसिक में आए, जैसे उसमें बहुत सारी टॉफ़ियों में जैसे केवल जो मिल्क सॉलिड से बनती है, चीनी से बनती है, कॉफ़ी से बनती है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से बना रहे हैं, कितने शुद्धता से बना रहे हैं। देखिए, लाला का, लाली का बर्थडे होता है, कोई ऐसा त्योहार होता है, तो उसमें मैं भी उनको चॉकलेट, टॉफ़ी का भोग लगाती हूँ, 56 भोग के साथ में भी मैं उनको रखती हूँ। लेकिन हमेशा की अगर मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ कि मैं हमेशा शाम को टॉफ़ी रखी है तो मैंने लाला को खिला दिया, बिस्किट रखा है तो मैंने लाला को खिला दिया। मैं हमेशा की बात करूँ तो मैं भोग नहीं टॉफ़ी का और सबका लगाती हूँ जी। तो इस तरीके से देखिए, आप स्वयं से ही सोचिए कि शुद्ध भोग का आपको लाला को भोग लगाना है। आप ताज़े फलों का भोग लगाइए, मिष्ठान का भोग लगाइए, आप स्वयं से घर में तैयार कर लीजिए। मठरी हो गई, समोसे हो गए, ये सारी चीज़ें आप स्वयं से तैयार करके लाला के लिए रख लीजिए। लेकिन देखिए, इस तरीके की चीज़ों का भोग ना लगाइए कि किसी आप जगह से ले रहे हो, वहाँ पे प्याज लहसुन की भी चीज़ें बन रही हैं, अब आपने उनसे कह दिया भैया इसमें प्याज मत डालना, तो क्या वो भैया का हाथ स्वच्छ हो गया कि भैया के जो वो बर्तन है वो स्वच्छ हो गए, या वहाँ का जो सब कुछ है वो शुद्ध हो गया? नहीं, ऐसा भोग लाला को, लाली को कदापि ना लगाइए। और आप शुद्ध जगहों से, बहुत सारी ऐसी हलवाइयाँ भी होते हैं जिनके यहाँ पे समोसे बनते हैं, मठरियाँ बनती हैं, देसी घी से, शुद्ध देसी घी से निर्मित होता है, आप वहाँ से लेके लाला लाली को भोग लगा सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो कोशिश करें कि स्वयं से घर में ही बनाएं। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे और मेरी जो बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है आप लोग ज़रूर समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर दीजिएगा। आपका एक कमेंट भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि देखिए, बहुत सारे लोग रील्स के लिए भी क्या कर रहे हैं कि रील्स बनाने के लिए भी आज भी मैं देख रही हूँ कि वो लाला लाली के पास में चॉकलेट, टॉफ़ी, इन सब चीज़ों का भोग उनके पास में रख करके केवल रील बनाने के लिए कर रहे हैं। तो कृपया करके हाथ जोड़ के मैं उन लोगों से कह रही हूँ कि ऐसा ना करिए। लाला लाली की रील भी एक समय पे बनाइए, ये नहीं कि हर समय बना लिया, उसके बाद में आप जो भी लाला को भोग लगाइए, शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाइए, घर से में ही बना के तैयार करके आप लाला लाली को भोग लगाइए।